गाइस एंड वेलकम टू हैप्पी लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाने वाले हैं माय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड शी इज माय फ्रेंड एंड आल्सो अ फेलो colleague who will be helping me record this video. Hello. So without any delay, let's just get started. हेलो गाइस। तो ये मेरा सब सेंटर है और ये मेरा साइन बोर्ड यहाँ पे है। तो यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को लोगोस लगाने होते हैं। तो फॉर मी इट विल बी हियर, बट अभी तक मैंने लगाया नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं। ओके, सो लोगोस के बाद आप जैसे ही एंटर करते हो मेरे सब सेंटर पे, दिस इज द वेटिंग एरिया। बेसिकली यहाँ पे मेनली आपको कुछ चीज़ों का फोकस करना है, जैसे कि ईडीएल लिस्ट हमने यहाँ पे लगा दिया है। आप इसी हिसाब से आपके सब सेंटर पे जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो वैसे आप लगा सकते हो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चार्ट इज दिस वन, दैट इज द सिटीजन चार्टर। हमारे एरिया पे बंगाली लोकल लैंग्वेज है, तो यहाँ पे बंगाली में लिखा गया है, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज दिस चार्ट। तो ये बेसिकली पेपर बेस्ड चार्ट है, ये चेंज नहीं हुआ है अभी तक, ये मैं चेंज कर दूंगी बहुत जल्द। यहाँ पे आपका सीपीएससी जो टीम है उसको आपको यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। Then as you can see there are 3 rooms. One here, this is my room where I sit and do the NCD clinic. Another room here, this is the immunization room. And then we have एक और रूम यहाँ पे, ये मेनली एनसीडी रूम है। तो हम एएनसी रूम है, सॉरी। सो ये एंटीजन चेकअप का रूम है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इम्यूनाइजेशन रूम से, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट वी हैव एल्स। ओके, सो इम्यूनाइजेशन रूम के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो भी चार्ज या आईसी मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू चाइल्ड है। सबसे पहले तो टिकलर बैग है, देन यू हैव डस्टबिन्स फॉर डिस्कार्डर, क्योंकि ज्यादातर जो इंटेंसिव प्रोसीजर्स है वो इधर ही होते हैं। तो ऐसे डस्टबिन्स आपको रखने हैं। देन डस्टबिन में क्या वेस्ट हम लोग फेंकते हैं वो आपको दिखाना होता है। आप या तो हैंड रिटन नोट्स लिख सकते हैं या फिर आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, आजकल वैसे भी चलता है, ठीक है। Then the next thing that I want to show कि यहाँ पे वाटर फैसिलिटी, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी है। ठीक इसके सामने ही हमारा हैंड वॉशिंग का चार्ट है, दैट इज सपोज टू बी मेंटेन कि आपका जहाँ पे हैंड वॉशिंग हो रहा है वहीं पे आपका चार्ट वगैरह सब होना है। चार्ट्स को लेकर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट चार्ट्स दैट यू शुड रिमेम्बर। वन इज हियर, ये मेरे सब सेंटर का डाटा है। यहाँ पे कौन से विलेज है, कौन सा विलेज किस एएनएम के अंडर में आता है, पॉपुलेशन कितने हैं हर विलेज के, प्रेग्नेंट वुमेन टारगेट कितना है, इन्फेंट टारगेट कितना है, 1 to 5 इयर्स का टारगेट कितना है, ये सब इस चार्ट में लिखा गया है एंड टोटल किया हुआ है। नेक्स्ट जो चार्ट है वो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एंड चाइल्ड इम्यूनाइजेशन को लेकर है कि हर महीने हम लोग कितना वैक्सीन दे रहे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड इस चार्ट में हम लोग शो करते हैं। ओपीवी, पेंटा, जितने भी इम्यूनाइजेशन के डोसेस हैं वो सब यहाँ पे नोटेड डाउन होते हैं। नेक्स्ट जो चार्ट है वो ठीक ऊपर है, आप यहाँ पे वर्क प्लान देख सकते हैं। ये बेसिकली एएनएम लोगों का है वर्क प्लान, ठीक है। तो कौन से दिन उनका ओपीडी है, कौन से दिन उनका सेशन है, वो सब आपको उसमें मिल जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चार्ट, यानी कि 2 और इम्पोर्टेंट चार्ट है। एक है आपका सब सेंटर का मैप एंड देन उसके ऊपर है हमारा इम्यूनाइजेशन चार्ट। तो ये कुछ आईसी मटेरियल है। एंड देन एक और चार्ट है वो है कि हमारा
बट डिफेक्ट्स का एक चार्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये थोड़ा छुप गया है, यूजुअली ये रूम ऐसे बंद रहता है। तो दिस इज द चार्ट दैट वी शुड कीप एट आवर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। नेक्स्ट हमारा इस तरह से हम लोग घुसे तो इस तरह हमारा एक स्टोर रूम है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो स्टोर रूम में बेसिकली वाटर फैसिलिटी जो भी हमारा है वो है। एंड देन वी हैव अ स्टॉक ऑफ मेडिसिन। हमारे गवर्नमेंट सप्लाई में हमेशा क्या होता है कि मेडिसिन कभी ना कभी स्टॉक आउट होते रहते हैं। तो फॉर सेफ्टी पर्पस आई कीप द मेडिसिन आउट हियर, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे हम लोग ये मेडिसिन जो है वो यूज कर सके। Coming to my room, this is basically the washroom area for patients, and then we head here to my room. So मेरे रूम पे basically my waiting sitting area and examination table if I see the antenatal cases, and then we have medicine rack. ये हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, but since it is not used that much we have kept it here. So हमारे रैक में I fill one area for medicines and then one area is for registers. These are the files for MCD that we use. And नीचे हमारा विप सेक्शन है, फैमिली प्लानिंग का सेक्शन है। इम्पोर्टेंस में मैं एक और चीज करती हूँ मेरे फायदे के लिए, वो ये है कि आई कीप अ स्मॉल रैक ऑफ मेडिसिन हियर। जितने भी सारे मेडिसिन आपने रैक पे देखा है वो सब इसमें मिल जाएंगे, सो दैट आई फील इजी टू प्रेस्क्राइब दिस और गिव दिस टू द पेशेंट। ठीक है, बिजी शेड्यूल के टाइम पे। देन वी हैव टू चार्ट, जैसे कि लाइक यू फेस माय टेबल एरिया। दिस टू चार्ट इज एक्चुअली वन इज एलसीडी माइक्रो प्लान एंड वन इज परफॉर्मेंस, मंथली परफॉर्मेंस का चार्ट है ये। तो ये दोनों डाटा मैं अपने साथ अपने यहाँ पे रखती हूँ, दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर एनीवन टू कम एंड विजिट एट माय एरिया, दे विल बी एबल टू लुक माय परफॉर्मेंस। सो इसलिए ये मेरे रूम पे है। आप चाहे तो आप बहुत सारा आईसी मटेरियल अपने रूम पे रख सकते हैं। देयर इज नो मतलब रिस्ट्रिक्शन इन दैट, जितना आपका स्पेस है उतना आप रख सकते हो। ठीक है। देन वी हैव वन इम्पोर्टेंट चार्ट जो हमारे एरिया पे स्टार्ट हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। दिस अबाउट दिस लाइक दिस इज माई ईडीडी लिस्ट। नाउ जितने प्रेग्नेंट वुमेन है जो इस मंथ में डिलीवर करने वाले हैं या फिर नेक्स्ट मंथ में करने वाले हैं, वी हैव ऑन 2 months बेसिस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फॉर नवंबर एंड दिसंबर, सितंबर एंड अक्टूबर का यहाँ पर है। तो हमको पता चलता है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनका ईडीडी लिस्ट कब है, तो वी कीप इन थोरो टच विद द प्रेग्नेंट वुमेन्स उनकी सेफ्टी के लिए। एंड देन द वन थिंग लास्ट थिंग दैट विल बी हाइट मेजरिंग सिस्टम, वो यहाँ पे लगा हुआ है फॉर एनसीटी पर्पस, ये हेल्प करता है हम लोग को। So this is all that we have in our room, and then we will move towards our ANC room. Okay. Okay. So this is basically our antenatal checkup room. तो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे आपको एग्जामिनेशन टेबल मिलेगा। दिस वेट मशीन इज देन रिप्लेस्ड ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप, एंड ऑब्वियसली सिटिंग एरिया है। कवर्स रख सकते हो आप यहाँ पे फॉर कीपिंग द एक्सपेंसिव फाइल्स और डॉक्यूमेंटेशन के जितने सारे सामान हैं। देन वी हैव अ रैक हियर टू कीप ऑल द इक्विपमेंट्स, या फिर जो भी सामान आपको चाहिए। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के सामान भी मिल जाएंगे। देन फैमिली प्लानिंग के थोड़े बहुत सामान है वो मिल जाएंगे। जितने भी किट रखे गए हैं वो भी आपको इसी रूम पे मिल जाएंगे मेरे सब सेंटर पे। तो इस तरीके से मैंने अपना जो है सब सेंटर, ऐसा बहुत सारा चीज़ तो ऑलरेडी एएनएम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, तो ऐसे ही हम लोगों ने इसको अरेंज किया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से अपना सब सेंटर सजाएं या फिर वो करें, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उनको सजा सकते हैं। जैसे इम्यूनाइजेशन रूम पे आप इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड ही चीज़ों को रखें, एंड एंटीनेटल रूम पे आप उसी चीज़ों को रखें, या फिर आईसी मटेरियल भी अगर आप रख रहे हो तो वही रखें जो एएनसी से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रखा है 2 चार्ट्स रखा है एएनसी के बारे में। यहाँ पे जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन है एएनसी को लेके, कब एएनसी होना है, कैसे होना है, वो सब यहाँ पे लिखा गया है। तो इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग द रूम। तो इसी तरीके से आप अपना जो है अपना सब सेंटर जो है या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो आप इसी तरीके से सजा सकते हैं। एंड देन रिगार्डिंग माई रूम, मेरे रूम पे आप लाइक अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहें अपने रूम पे, तो आईसी मटेरियल से रिलेटेड आप हाइपरटेंशन के जो क्या बोलते हैं उसको, लाइक ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, उसका आईसी मटेरियल लगा सकते हैं। डायबिटीज का लगा सकते हैं। अवेयरनेस के लिए अगर आप कुछ और चार्ट्स वगैरह रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन लाइक
डेकोरेट योर रूम टू योर कंफर्ट लेवल, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। उस तरीके से आप अपना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है अपने पोजीशन के हिसाब से आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। दिस वॉज इट गाइज, a very short tour of my health and wellness center. ट्रस्ट में मैंने इससे बहुत सुंदर सुंदर सब सेंटर देखा है. दिस इज नथिंग in comparison to that, but still this is the basic style that you can have and much more comfortable for working at this place. Okay, so उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Please write down anything that you want to know more about my health and wellness center, या फिर कुछ अगर आपको पूछना है रिलेटेड फ्रॉम दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो बताइए कि आपको आपके सेंटर में कैसे चेंजेस चाहिए या फिर कैसा आपको वो करना है. यू कैन सेंड मी द पिक्चर्स ऑफ योर रूम एज वेल इन माई इंस्टाग्राम एंड दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू डू. सो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दे पाई. अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग.